शुरुआत उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं, जहां एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने करीब 8000 लोगों से बात करके यूपी का मूड क्या है, इस सवाल का जवाब जाना है। आज इस सर्वे में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल, क्योंकि हम एक एक करके जब आंकड़े आपको दिखाएंगे तो फिर उसके विश्लेषण के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जो हमारे साथ लगातार यूपी का इस मूड में होंगे। आपका परिचय जल्दी से करा देते हैं। हमीरपुर से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या से हमारे साथ संजय त्रिपाठी, वाराणसी से रणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही राजनीतिक एक्सपर्ट के तौर पर आप देख सकते हैं वरिष्ठ सहयोगी अभिज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आज की इस चर्चा में भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और साथ ही मुंबई से स्तंभकार रतन शारदा जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं सर्वे के आंकड़ों के साथ। वो पहला सवाल जो हमने पूछा, इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहला सवाल जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो यही कि क्या लगता है यूपी में कौन जीतेगा। ये वो पहला सवाल है जो सी वोटर के सर्वे में रखा गया, और इसमें आप आंकड़े देख सकते हैं। बीजेपी के पक्ष में 48% लोगों का यह मानना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी, एसपी 29%, बीएसपी 9%, कांग्रेस 7%, अन्य 3%, त्रिशंकु 2%। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड में यही है कि क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उसी से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यूपी में कौन जीतेगा, और सबसे बड़ा आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में 48% लोगों का मानना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। यह है सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा आज के सर्वे का आपके सामने। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? 48% ये मान रहे हैं कि बीजेपी यूपी का चुनाव जीतेगी, और देखिए दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, लेकिन फासला करीब 20% का, 19% के आसपास का यह फासला है। जरूर दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है बीजेपी के मुकाबले, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है। जल्दी से लिए चलते हैं आपको खास मेहमानों के पास, एक एक रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले अभिज्ञान प्रकाश, आपका रिएक्शन। 48% के साथ बीजेपी सबसे आगे। जो अब आप ये बता रहे हैं कि रोज आप ये नंबर्स बताएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब रोज का ट्रैकर जो है वो देखना पड़ेगा, लेकिन इसके हिसाब से जो आखिरी बार मैं आप लोगों के इस तरह के प्रोग्राम में बैठा था तो तब सितंबर से लेकर नवंबर के पीरियड में एक बढ़त हासिल की थी अखिलेश यादव ने जी। आज जो आप नंबर्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से अखिलेश यादव उस बढ़त को रिटेन नहीं कर पाए हैं और उसमें ऐड भी नहीं कर पाए हैं, जबकि बीजेपी जो है वो पहले कमजोर पोजीशन में नजर आ रही थी। मैं अपने जो नवंबर, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। बुंदेलखंड के हमीरपुर से मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, हमीरपुर के लोगों के मन की बात क्या निकल कर आ रही है? ये आंकड़ा सबसे बड़ा आंकड़ा, यूपी कौन जीतेगा 48% सर्वे में बीजेपी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हमीरपुर में है एक ऐसा जिला जिसे अभी तक गेटवे टू बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। लोग हैं हमारे साथ, विभिन्न पार्टी के समर्थक भी हैं, लोग भी हैं। बीजेपी से ही पहले पूछ लेते हैं। 48% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। ये हमारा डेली सर्वे है। कितना भरोसा है आपको अपनी सरकार बनाने? पूरा भरोसा है। किस आधार पर? काम हुआ है, वर्क हुआ है। हमीरपुर में भी आप देखिए पूरे बुंदेलखंड को लेकर के माननीय योगी जी ने काम किया। भरोसा है आपको निगम साहब? नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये हर मोर्चे पर फेल हैं। अगर 4.5 के कार्यकाल में आप देखा जाए तो आज व्यापारी दुखी है, छात्र दुखी है, किसान दुखी है। हमें ये बताइए किस फ्रंट में इनको सफलता मिली है? क्या कहेंगे आप? जी, इनके अगर कहा जाए तो इनके द्वारा, इनकी सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। हमारे हमीरपुर जनपद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है। न जाने कितनी माओं के लाल इस सड़क पर शहीद हो गए हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस सड़क को चौड़ीकरण करने का काम। समाजवादी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है क्या? वोट में, सर्वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा क्यों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कहीं से नहीं पिछड़ रहे हैं। आप पंचायत चुनाव देख सकते हैं, आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव देख सकते हैं, जिसमें जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया था और जिसमें सबसे ज्यादा हमारे प्रत्याशी जीते। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है उसमें 7 में से 6 जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 6 नहीं किसी प्रकार की गोली चलाने के नौबत आई। इनके नेताओं द्वारा लाठी चलाई गई, निर्दोष लोगों को मारा गया, बीडीसीओ के मारा गया, महिलाओं के साथ चीरहरण जैसी कार्रवाई की घटना की है। पारदर्शिता, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जनता क्यों आवाज बढ़त हासिल कर रही है बीजेपी, इस पर कितना भरोसा? किस पे मैडम?
बढ़त हासिल कर रही है सर्वे में बीजेपी, उस पर कितना भरोसा? बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आज की स्थिति का आकलन करें बीजेपी की सरकार के इन 4.5 वर्षों का, तो ना ही बेरोजगारी का मुद्दा जो रहा है वो उस पर भी विफल रही है सरकार। वहीं दूसरी ओर विकास की अन्य जो परियोजनाएं रही हैं, इस सरकार ने सिर्फ दूसरे का फीता काटने का काम किया और अपनी कोई योजना इन्होंने नहीं चलाई है इन 4.5 साल में। यूट्यूबर है हमारे साथ अनुराग, आप बताइए कैसे कहेंगे जनता के लिए इस बार की मुहिम जो चल रही है एबीपी न्यूज की भी, कि वोट करें और सर्वे भी देखें? मैं बिल्कुल इस बार जनता से आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार आप लोग वोट ज़रूर करें। और मैं रैपर हूं तो अपने ही अंदाज में कहूंगा कि इलेक्शन है सर पर, तुम मत बैठो घर पर, जाकर सारे वोट करो बिना भेदभाव और बिना किसी डर कर। आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वाचिंग मी, प्लीज गो एंड वोट, प्लीज गो एंड वोट अपने सारे हिसाब। वोटर से भी पूछ लेते हैं इस बार क्या मुद्दे हैं आपके। सर्वे दिखा रहा है कि बीजेपी को बढ़त हासिल है। नहीं है, हमीरपुर जिले से इस बार सपा ही गवर्नमेंट निकलेगी, अखिलेश यादव ही निकलेंगे यहाँ से। तो आप समाजवादी पार्टी के, ये समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं, आप कौन भाजपा के हैं? आप जनता में पूछिए ना। अच्छा ये बताइए आप, 3 किलोमीटर जाके यहाँ से दूर से देखिए सूरजपुर कुछ अच्छा काम देखिए, काम सूरजपुर कुछ काम अच्छा कितना हमीरपुर हुआ? 3 किलोमीटर दूर है। एक चीज है मैडम, एक चीज है, आप बताएं आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार? इस बार की एक सरकार ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सारे मुद्दे सबका ख्याल रखा जाए, भले ही किसान हैं, लड़कियां हैं, हाईवेज हैं। तो भाजपा का मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा काम हुआ है जिसमें सारे सब कोई खुश है। खुश नहीं है लोग, खुश नहीं है लोग, लोग कह रहे हैं। नहीं काम देखिए ना, हर घर लोग कह रहे हैं खुश। हर घर नल, हर घर 3 किलोमीटर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। काम भाजपा के लोगों का काम ऐसा है कि महंगाई चरम पर, बेरोजगार खत्म है। यहाँ का व्यापारी, यहाँ पे ओवरलोड सबसे ज़्यादा चलता है हमारे ज़िले से। खनन का मेन मुद्दा है, यहाँ पे खनन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जिले से होता है। और इन लोगों की सरकार में सूरजपुर यहाँ से समस्त खदानों से ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, यहाँ से किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं करते। 3 किलोमीटर दूर हमीरपुर के सबसे बड़े रोजगार पे बाहरी ठेकेदारों ने कब्जा कर लिया, जो बीजेपी से समर्थित लोग हैं। जी, जनता अपने अपने वर्जन हमेशा रखती है। बैक टू स्टूडियो रोमाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।